साल 7 साल बहुत होते हैं एक बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन तुम मेरे बेटे को एक बाप बनने की खुशी दे ही नहीं सकती। जमीना को देखो, उसकी और शुगा की शादी तुमसे बाद में हुई थी, उसके भी अब 2 बच्चे हैं और तुम्हारा तो एक भी बच्चा नहीं है। तुम जानती नहीं हो क्या जंकुक बच्चों से कितना प्यार करता है? तायोंग, अगर तुम उसे बच्चा नहीं दे सकती तो हमें बता दो, हम उसकी दूसरी शादी करा देंगे। तुम एक औरत हो और तुम अपने ही पति को उसकी खुशियाँ नहीं दे सकती। अगर तुम उसे बच्चा नहीं दोगी तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? मैंने कोरिया के बेस्ट डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है। तैयार रहना, हम संडे को वहाँ जाएंगे। लेकिन मॉम, संडे को कुटी का ऑफ रहता है। तो क्या हुआ? कोई भी बहाना बना देना, उसे बोलना कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो और हम शॉपिंग करने जाएंगे। ओके मॉम। यह जॉन तायोंग, फेमस बिजनेस टाइकून जॉन जंकुक की वाइफ। एक औरत होने के नाते तायोंग का भी हर औरत की तरह एक ही सपना है कि वो अपने पति के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाए। ते को छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन इस मामले में ते बदकिस्मत है। शादी के 7 साल बाद भी उन्हें बच्चों की कोई अच्छी खबर नहीं मिली। हालांकि जंकुक हमेशा इस केस में ते को पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन उसकी माँ हमेशा तायोंग को ताना मारती रहती है। इस मैटर में उस पर दबाव डालती है। एक अच्छी बहू होने के नाते ते कभी भी जंकुक से इस बात की शिकायत नहीं करती। तेकुक ने लव मैरिज की थी। दोनों यूनिवर्सिटी के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी कर ली। सो अब दोनों को साथ रहते हुए 10 साल हो गए हैं। तेकुक दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही चीज की कमी है और वो है उनका बच्चा। ऐसा नहीं है कि वो दोनों कोशिश नहीं करते, लेकिन उन्हें कोई गुड न्यूज नहीं मिलती। जंकुक ने ते को दुखी देखते हुए उसे बच्चा अडॉप्ट करने को कहा था, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। ट्रू ब्लडेड होने के नाते वो चाहती थी कि जंकुक का वंश आगे बढ़े। ते को अंदर से बहुत दुख होता था, लेकिन वो जंकुक के सामने ऐसे करती थी जैसे सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होने का दिखावा करती थी। लेकिन वो अपनी फैमिली, स्पेशली अपनी सास के बिहेवियर से बहुत दुखी थी। मेंटल हेल्थ भी इससे डैमेज हो रही थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा थे जब भी मैं वापस आया करूं मुझे तुम्हारी नीड होती है, लेकिन मैं जब भी आता हूं तुम किसी न किसी काम में लगी होती हो। तुमने घर का काम करने के लिए बिजनेस की डिग्री ले ली थी, लेकिन मैं थक गया हूं तुम्हें घर का काम करते देखकर। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी असली जगह ऑफिस में है, जहाँ मैं बैठा हूँ, बिल्कुल मेरे पास में ही। तो जंकुक, वापस आ गए तुम? वेलकम होम कुकी। लाओ मुझे मैं तुम्हारा बैग। इट्स ओके, मैं खुद रख दूंगा। जंकुक पूरा दिन काम करने के बाद मैं घर वापस आया, कम से कम इससे पानी का ही पूछ लो। मैं पानी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मॉम, अभी तो मुझे पानी से ज्यादा अपनी वाइफ की जरूरत है, तो मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। आप कुछ नहीं कह रही है तो इसका मतलब मैं हाँ समझता हूँ। तो चलो। अब मेरी सारी थकान खत्म हो गई। तुम हमेशा मुझे शांत कर देती हो। मैं सेम डायलॉग पिछले 10 साल से सुन रही हूँ। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये सच है। और मैं तुमको वो बताता हूँ मुझे कैसा फील होता है जब मैं तुम्हें हक करता हूँ। अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं सबको डिनर सर्व करती हूँ। तुमने कहा था शादी के कुछ दिन बाद तुम कंपनी ज्वाइन करोगी, लेकिन 7 साल हो गए थे। तुम घर के सारे काम खुद से क्यों करती हो? इन 7 सालों में तुमने हर एक नौकर को घर से निकाल दिया। मॉम को नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं है जंकुक, और ये सब फैमिली के लिए ही तो है। सो इट्स ओके माय डियर हस्बैंड, इट्स नॉट ओके। तुम भूल गई हो तुम्हारा पैशन क्या था। तुम बिजनेस करना चाहती थी,
जब हमने साथ में इस कंपनी को बनाया था तो सिर्फ मैं अकेला ही क्यों इस कंपनी को हैंडल करूं? लेकिन मॉम अकेले घर का काम नहीं कर सकती क्योंकि तो फिर मुझे इस और नौकरों को हायर करने दो। मैं चाहता था कि हम घर से निकलकर दूसरे घर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम फैमिली के साथ रहना चाहती थी तो मैं मान गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले घर के सारे काम करो। देखो भाई भी अपने बीवी बच्चों के साथ अमेरिका चले गए क्योंकि भाभी वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का काम करना चाहती थी। मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये तुम्हारी फैमिली है। मैं तुम्हें समझाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ थे, लेकिन तुम नहीं समझोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पैशन फॉलो करो और तुम मेरी सो कॉल्ड फैमिली के लिए परफेक्ट बहू बनना चाहती हो। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा डिनर सर्व कर रही हूँ। इस तरह से थी की शादीशुदा जिंदगी चल रही होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी जिंदगी में दखल देना पड़ता ही जा रहा था। जंगकुक नहीं चाहता था कि ते किसी की भी बात माने, लेकिन ते हमेशा अपनी सास की बात मानती है और अपनी सास के लफ्जों से सैड हो जाती है। ते ने कभी कंप्लेन नहीं की कि जंगकुक से, लेकिन जंगकुक इतना तो समझदार है कि वो ये समझ सके कि उसकी माँ ने ते को घर पे रहने को, ऑफिस का काम करने को मना कर दिया। जंगकुक ने कई बार ते से कहा कि वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ते ने हर बार मना कर दिया। मुझे भी तो थोड़ी सी अटेंशन थी तो मिस्टर जॉन। क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हें कितनी अटेंशन चाहिए मिसेस जॉन? 1 घंटा, 2 घंटा या फिर पूरी रात? अगर मैं पूरी रात कहूँ तो क्या मिस्टर जॉन नाइट ड्यूटी करेंगे? अगर मेरी बॉस तुम हो तो मैं अपना काम पैशनेटली करूंगा मिसेस जॉन। तो फिर अपना काम करना शुरू करो मिस्टर जॉन। Okay, let me give you pleasure with my work मिसेस जॉन। तो फिर मुझे दो ना माय हब्बी। Are you feeling it, baby? Yes, Cookie. तुम्हें मेरा बनी याद तुम्हारी बैली में फील हो रहा है ना? तुम बहुत हॉट लगी थी, ए हॉट मैन। I love you so much, dear. I love you too, Cookie. Cookie? जेनू भी वापस कोरिया आ गई है। वो यहाँ दोबारा शिफ्ट हो गई है। Really? ये तो अच्छी बात है। उन्होंने 4th स्ट्रीट यार्ड में हॉस्पिटल खोला है। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि मैं वो क्या? अगर हम उनके हॉस्पिटल चेकअप कराने जाएं? नहीं, लेकिन क्यों कुकी? क्या पता अगर हमें इस बार पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। मैं तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी सैड नहीं देखना चाहता, लेकिन कुकी अगर क्या हम इस बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते? कुकी देखो हम कोशिश कर तो रहे हैं ना, लेकिन फिर भी हमें बच्चे नहीं मिल रहे, तो फिर
कोई बात नहीं, हम कितने डॉक्टर के पास गए हैं, सबने एक ही बात कहा था, अगर बच्चे का सुख हमारी किस्मत में नहीं है तो मैं अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। लेकिन मुझे हमारा बच्चा चाहिए। लेकिन कहते ऐसा भी नहीं कि हमने कभी कोशिश नहीं की, हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी बदल दिया। और क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ जैसे तुम मेरे लिए हो? मैं तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता, तुम मेरी स्ट्रॉन्ग टाइगर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी वाइफ बनने में फेल हो गई, एक औरत बनने में फेल हो गई। मेरी तरफ देखो तेरे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बात नहीं, अगर हमें हमारा बच्चा नहीं मिल सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे सिर्फ मेरी वाइफ की जरूरत है। लेकिन तुम्हें हमेशा बच्चों से प्यार है। हाँ, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और अभी मेरे सामने एक बच्चा रो रहा है और इससे मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही। मॉम मुझे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन उससे पहले मैं जीरू दी की क्लिनिक जाना चाहती हूँ। प्लीज मेरे साथ चलो। 7 साल हो गए हैं कि हमें कोशिश करते करते, और तुम्हें लगता है अब कोई चमत्कार हो जाएगा? तुम हमेशा उनकी बात सुनते ही क्यों होते? ये हमारी जिंदगी है और हमारी ही शादी हुई है ना, तो डिसीजन भी हमारा ही होना चाहिए। हमें बच्चों को अडॉप्ट करना है या नहीं, ये फैसला भी हम ही लेंगे। तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं, या फिर मैं अकेली चली जाऊं? कब जाना है? परसों। ओके, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नेक्स्ट डे घर का काम करने के बाद एक कल की अपॉइंटमेंट ले लेती है जीरो से। लेकिन अभी सबसे जरूरी ये है कि तेरे को अपनी सास को बताना था। मॉम, आपकी कॉफी। लाओ। मॉम, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मैं और कुकी कल एक हॉस्पिटल जाएंगे, वो डॉक्टर हमारी फ्रेंड है, तो मैंने सोचा मैं वहाँ चली जाऊँ चेकअप के लिए। और उस डॉक्टर का क्या, जो मैंने तुम्हें बताया था, वो मॉम मिसेस जीन मेरी फ्रेंड है, तो मुझे लगता है कि हमें अच्छी सलाह देगी और मेरी हेल्प। इससे कोई फर्क पड़ता है कहते हो? डॉक्टर तो डॉक्टर है, क्या बदल जाएगा? अगर वो तुम्हारी फ्रेंड है तो डॉक्टर हो सका क्या? तुम्हारा फ्रेंड नहीं था क्या वो भी? तुम उसके पास जंतु के साथ गई थी ना, तो उसके ट्रीटमेंट से कोई फायदा हुआ क्या? नहीं ना, तो फिर मुझे लगता है कमी तुम में ही है तैयार। 7 साल हो गए और तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई अभी तक। कभी कभी मुझे तो अपनी बेटी पे तरस आता है कि उसे उसकी कीमती चीज ही नहीं मिल सकती। उसे हमेशा से बच्चे पसंद है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है उसे अपना बच्चा ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है मॉम कि मैं वो जानबूझकर कर रही हूँ। क्या करूँ मैं अगर मेरी बॉडी कंसीव नहीं कर पा रही है तो? मेरे हाथ में तो नहीं है ये सब। मैं अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए तरस रही हूँ। सबसे ज्यादा डेस्परेट तो मैं हूँ, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ। हीना ने मुझे कल कॉल किया था, उसका बेटा जंकू की एज का है, उसका भी अब तीसरा बच्चा होने वाला है। जंकू तुमसे बहुत प्यार करता है, इतना कि वो दूसरी शादी के लिए कभी एग्री नहीं होगा। मुझे तो अपनी बेटी पे तरस आता है। उसके छोटे भाई को देखो, उसके 2 बच्चे हैं और वो अभी तक बाप भी नहीं बन पाया। आपको इसके लिए मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, मेरी वाइफ मेरे लिए काफी है। जंगकुक, तुम कब आए? जब आप मेरी वाइफ से दूसरी शादी की बात कर रही थी तब। मैं सीरियस नहीं, आप कुछ ज्यादा ही बोलती हैं मॉम। अब बस कीजिए, आपको इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी जिंदगी है, हम खुद संभाल लेंगे। प्लीज आप इससे दूर रहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है उसे मानसिक प्रताड़ित करने का। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए आपको जवाब नहीं देते। तो इसका मतलब ये नहीं है आपका जो मन करेगा वो बोलती रहेंगी। क्योंकि मेरा मतलब वो एनफ मॉम। लेकिन अगली बार आपको उससे इस तरह बात करते हुए सुन लिया मैंने, तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। इस घर को तो मैं बहुत पहले ही छोड़ देना चाहता था, लेकिन आपको का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं अभी तक रुका हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसी तरह से उसे हर रोज मानसिक प्रताड़ित करें। अगर आपने उसे और हर्ट किया, आप अपने बेटी को खोने के लिए तैयार रहना। बेबी कुकी, तुम आ गए? रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ।
कर रहे हो तुम कुकी? तुम्हारे साथ 10 साल रहने के बाद भी तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा तुम कब रोती और कब नहीं? तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती होते हैं? तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देती? रो मत दे, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। वो तुम्हारी किसी और से शादी करना चाहती है कुकी। ये सब ऐसा क्यों हो गया? क्यों? मैं क्यों तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ नहीं दे सकती? मैं ऐसी क्यों कुकी, क्यों? मेरी खुशियाँ तुम होते, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए काफी हो बेबी, हम एक दूसरे के लिए काफी है। चलो यहाँ से चलते हैं, हम अपने दूसरे मैंशन में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाना चाहती कुकी, लेकिन क्या प्लीज कुकी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था हम हमारी फैमिली को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे वादे ने मुझे बांध कर रखा है, लेकिन अब बहुत हो चुका, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट जंग करते हैं जिनके हॉस्पिटल जाते हैं। मैं तुम दोनों को रिपोर्ट देकर बताऊंगी और रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। तुम दोबारा आ जाना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। तुम बिजी होंगी ना? इस वीकेंड को डिनर पे मिलते हैं, ओके? श्योर। अब तुम जाओ, मुझे भी कुछ टेस्ट कराने हो। क्यों, क्या हुआ? वो मेरे कंधे में दर्द हो रहा है ना, तो मैं जियो जी को ही दिखा देता हूँ, इसमें टाइम लगेगा। तुम तब तक जाओ, जॉन नामजुन भाई से मिलो। तुमने तो मुझे अपने कंधे के बारे में कुछ नहीं बताया था। बस थोड़ा सा दर्द है बेबी, शायद लगातार बैठे रहने से हो गया होगा। दी मुझे उसके लिए कुछ दवा लिख देंगे। तुम जाओ, नामजुन भाई से मिलो ना। लेकिन कुकी मैं यही रहना। तो ये जंकुक सही कह रहा, नामजुन तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जब तक मैं जंकुक को चेकअप करती हूँ, तुम नामजुन से मिल लो। ओके, अब बताओ तुम मुझे क्या बात है, क्या बात करना चाहते हो तुम? जीनू दी, रिपोर्ट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो क्यों? क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ हमें हमारा बच्चा कभी नहीं मिलेगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? मुझे साफ साफ बताओ जंकुक। हमारे पिछले सारे डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि तेज माँ नहीं बच सकती, इनफैक्ट प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती। जब वो 17 साल की थी तब उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तो फिर तुम अभी तक डॉक्टर्स के पास क्यों जाते रहते हो? मुझे लगता है बस यही दिखावा करना चाहता हूँ मैं कि सब कुछ ठीक है, और एक दिन मैं उसके सामने हमारे बच्चे को रख सकता हूँ। लेकिन मैं और झूठ नहीं बोल सकता। उसे हर रोज रोता देखकर मैं अंदर से रोता हूँ। मेरे लिए उसे इस तरह देखना बहुत मुश्किल है दी। वो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग वाइफ है जंकुक, और तुम उसके स्ट्रॉन्ग हस्बैंड। प्लीज मुझ पे एक एहसान कर दो दी, प्लीज उसे कुछ भी मत बताना प्लीज। लेकिन कुकी, उसे एक न एक दिन पता चल ही जाएगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ दी, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मेरी माँ उसके सामने मेरी दूसरी शादी करने की बात करती है। ये बातें उसे अंदर से तोड़ रही हैं, और अगर उसे ये सच पता चल गया तो वो और भी ज्यादा टूट जाएगी। तो फिर मैं उसे क्या वजह बताऊंगी 2 दिन बाद जब वो रिपोर्ट देखेगी तो उसे खुद ही खुद पता चल जाएगा। मैं उन रिपोर्ट्स को भी छुपा दूंगा जैसे मैं पहले से छुपाता आया हूँ। उसे बस ये कह देना कि कमी मुझ में है जिस वजह से बच्चे नहीं हो सकते। उसमें कोई कमी नहीं है, मुझ में है। ये तुम क्या बोल रहे हो कुकी? तुम अभी होश में हो या नहीं? ये रूल्स के खिलाफ है और मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकती। दी प्लीज प्लीज मेरे लिए कर दो प्लीज, हमारी अधूरी फैमिली का ब्लेम। मैं उसे अपने ऊपर लेते हुए नहीं देख सकता, हर रोज रोते हुए मैं नहीं देख सकता। प्लीज मुझ पे एक एहसान कर दीजिए, इससे मेरी माँ का भी मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन कुकी ये गलत है और ये मेरे काम के खिलाफ भी है। पेशेंट को सच बताना मेरी ड्यूटी है। इस तरह से तेज से मैं कैसे झूठ बोल सकती? तो अगर आपने उसे सच बता दिया तो शायद वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। प्लीज मैं अपनी तेज को नहीं खोना चाहता, वो मेरे लिए सब कुछ है। प्लीज मान जाइए प्लीज। अगर उसे पता चल गया तो वो अपनी मुस्कुराहट खो देगी, वो खुद को सजा देगी। लेकिन इससे तुम्हारी इमेज खराब होगी। मुझे मेरी इमेज वैल्यू की कोई परवाह नहीं होती, मुझे सिर्फ मेरी वाइफ की फिक्र है। मैं बस सारी जिंदगी उसे खुद पर ब्लेम लेने देना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो घुट घुट कर जिए। ओके कुकी, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए
थैंक यू सो मच जी, सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने तुम दोनों को एक जरूरी बात करने के लिए बोला। ये रिपोर्ट्स उस चेकअप की है जो लास्ट टाइम कराया था। इसमें लिखा है कि मुझे और टी को हमारा बच्चा कभी नहीं मिल पाएगा। पहले से जानती थी किस औरत को प्रेग्नेंट होने में 7 साल लगते हैं। तुम्हारी बेबी तो तुमको तुम्हारा बच्चा भी नहीं दे सकती। जंको ये तुम्हारी खुशी नहीं दे सकती। क्यों ना हम तुम्हारी दूसरी शादी करा दें, हमें हमारे खानदान का असली वारिस मिल जाएगा। ये सब सुनने के बाद क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ये जानने के बाद कि कमी मुझ में है, मैं तुम्हें बच्चे नहीं दे सकता? क्या मतलब है तुम्हारा जंको? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यही सच है मॉम, टी की गलती नहीं है, कमी मुझ में है। मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। टी बिल्कुल ठीक है। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी? मैं तुम्हें हमारे बच्चे को गोद में लेने की खुशी नहीं दे सकता। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम ही मेरे लिए काफी हो। तो फिर अब से रोना बंद करो, नहीं तो हर रोज मैं खुद को सजा दूंगा, क्योंकि तुम्हारे रोने की वजह मैं हूँ। अगर तुम उस वजह से रोए जो मैं नहीं दे सकता, इससे मुझे बहुत दुख होता है। नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं नहीं रोऊंगी। बेबी मुझे माफ कर दो। इतने सालों तक तुम मेरी वजह से रो रही थी। नहीं बड़ी बेबी, मैं इस वजह से रोती थी कि तुमको बच्चे पसंद है और मैं तुम्हें नहीं दे पा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारे बच्चे नहीं हैं तो हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। हम अपनी जिंदगी वैसे ही जिएंगे जैसे जीते आए हैं। सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो प्लीज अब डॉक्टर्स के पास जाना बंद कर दो, नहीं तो मुझे और भी बुरा लगेगा। ओके, मैं नहीं जाऊंगी कुकी। तुम बस बुरा फील मत करो। हम सब साथ में फेस करेंगे। मुश्किल वक्त चला जाएगा, लेकिन हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। कम से कम अब तुम खुद पे ब्लेम तो नहीं करोगे। जो हमारे साथ ही क्यों होता है? कुकी को बच्चों से बहुत प्यार करता है। गॉड हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारी किस्मत में क्यों लिखा था ये सब? इससे मॉम का मूवी बंद हो जाएगा। अब मेरी भी कभी भी खुद पे ब्लेम नहीं देगी, और वो शायद बच्चा भी अडॉप्ट करने के लिए मान जाए। क्योंकि तुम्हें पता है हम कैसे क्लासेस बंक करके बाहर हैंग आउट करने जाया करते थे? हाँ, और मैं कैसे टीचर को हजारों बहाने और झूठ बोलता था कि वो हमारे पेरेंट्स को कंप्लेन ना करे। काश कि हम वापस अपने पास्ट में जा पाते, वैसे ही अपनी आजाद जिंदगी दोबारा से जी पाते। तो मुझसे शादी करके तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। मेरा भी। मैं चाहता था कि तुम कैसे न कैसे मेरी किस्मत बन जाओ। मैं तुम्हें अपनी किस्मत बनाना चाहता था। थैंक गॉड कि उसने हमें एक दूसरे के लिए बनाया। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और तुम मेरे लिए काफी हो। ठीक है? आई लव यू बनी। आई लव यू टू dear। नेक्स्ट डे जंकू का ऑफ होता है ऑफिस से, तो इसलिए वो घर पे ही काम कर रहा होता है। मुझे तुमसे बात करनी है। जी बोलिए। जंकू, कल जो भी तुमने कहा वो सच नहीं था। तुम मेरे बेटे हो, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता? तुम ट्रू ब्लडेड हो। यही सच है मॉम। मैं जानती हूँ सच नहीं है। तुम सिर्फ अपनी बीवी की वजह से झूठ बोल रहे हो। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन यही सच है। जंको प्लीज मेरी बात सुनो। तुम ऐसे नहीं जी सकते। तुम अपनी जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारा नाम चलाने के लिए तुम्हें अपना वंश बढ़ाना होगा। तुम्हें एक वारिस चाहिए, सिर्फ एक वारिस। तुम्हारा एक बच्चा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का हो या लड़की। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल अपनी वाइफ के साथ बिता रहा हूँ। मुझे उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, इतना मेरा प्यार भी उसके प्यार के आगे कुछ भी नहीं है।
ये सिर्फ बस कहने की बात है। जब बच्चा होने के बाद तुमको समझ आएगा कि ये सब क्यों कह रही हूँ मैं। तुम्हें उस दिन पता चलेगा कितना अच्छा फील होता है जब तुम्हारी पूरी दुनिया एक छोटे से बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। मैं जानता हूँ मॉम आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मुझे तो ये सोचकर ही शर्म आ रही है कि मैं अपनी बीवी की माँ बनने की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। जब तुम ट्रू ब्लडेड हो और ट्रू ब्लडेड कभी भी बांझ नहीं हो सकता। ये तो सच है कि जंकुक ट्रू ब्लडेड है, लेकिन अगर मेरा पति कह रहा है तो ये सच ही होगा। देखो जंकुक, बस इस बार मेरी बात मान लो। मेरी नजर में एक लड़की है, एक चांस दो और उससे शादी कर लो। आई एम श्योर तुम दोनों का हेल्दी बच्चा होगा। कोई इतना कैसे बदल सकता है। जहाँ मैं इनकी केयर करने में लगी रहती हूँ, उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग सब कुछ करती हूँ, यहाँ तक कि मैंने इनके कहने पे अपनी जॉब छोड़ दी। एक अच्छी बहू बनने के लिए मैंने अपना पैशन छोड़ दिया। तो फिर क्यों क्यों ये मेरे इमोशंस को नहीं समझती। मॉम, आप ना सिर्फ मेरी वाइफ के साथ मेरे रिश्ते की बेइज्जती कर रही हैं, बल्कि आप मेरी डिग्निटी की भी इंसल्ट कर रही हैं। आप चाहती हैं मैं दूसरी शादी कर लूं, तो फिर क्या इससे उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो मेरे पे नहीं है। जंकुक, क्या तुम्हें ये देखकर दुख नहीं होता कि तुम्हारे छोटे भाई का भरा पूरा परिवार है और तुम ऐसे के ऐसे ही हो। तुमने बहुत इंतजार किया है जंकुक। मैं जानती हूँ तुम्हें बच्चे कितने पसंद है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने फोन को बाहों में थामे हुए कितने खुश हो जाओगे। हम हमेशा प्लान करते थे अपनी फ्यूचर फैमिली की। हमने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि हमारे कितने बच्चे होंगे। मॉम आपको सच्चाई का मॉम आपको सच्चाई को अपना लेना चाहिए। ये सब कहकर आप मुझसे ही घिन करवा रही हो। मैं आपको पोता नहीं दे सकता। कमी मुझ में है, और कितनी बार आप मुझे एडवाइस दोगी, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तू मेरी वाइफ है, मेरी लाइफ पार्टनर है। चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए ये जानने के बाद भी कि मैं बांझ हूँ, मेरे साथ रह रही है। मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रही हूँ। अगर ये सच है कि तुम बांझ हो तो तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। ट्रू ब्लडेड होने के बाद भी तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तुम जॉन्स का नाम बर्बाद कर रहे हो। अगर ये सच है तो तुम हमारे खानदान के नाम पे कलंक हो, एक बहुत घटिया ठप्पा हो। जंकुक, आपको शर्म आना चाहिए मॉम। मेरा पति कोई कलंक नहीं है। अगर आपके लिए है तो ये आपका प्रॉब्लम है। मैं आपकी सारी घटिया बातें अपने लिए सुन सकती हूँ, लेकिन मेरे पति के लिए एक शब्द बोलने की कोशिश भी मत करना। चाहे आप जो चाहें कह लीजिए, लेकिन एक बात कभी नहीं बदल सकती। ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा पति है, बहुत ज्यादा अच्छा बेटा है, लेकिन शायद आपकी आंखों में अच्छे इंसान की कोई कदर नहीं है। फाइनली यू आर बैक। मेरी स्ट्रॉन्ग थे अपने असली रूप में वापस आ गई। तेयोंग, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहीं पर हूँ और अच्छे से सुन भी सकती हूँ। यू नो व्हाट, मैं आपकी टेंटम से परेशान हो गई। हमेशा मेरे काम में कमी निकाला, हमेशा मेरे बारे में बुरी बातें बोलना, मुझे आजादी नहीं देना, सारे घर का काम मुझसे करवाना। मैंने बहुत कोशिश की आपको खुश करने की। जैसा आप चाहती थी मैं वैसा बनने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। आप हमेशा मेरे पति को उसकी दूसरी शादी करने का आइडिया देती हैं। क्या मैं अपने पति के लिए सब कुछ करने की लायक नहीं हूँ, सिर्फ एक चीज को छोड़कर? लेकिन अब मुझे नहीं लगता ये चीज हम दोनों के लिए जरूरी। अगर हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो ये हमारा प्रॉब्लम है। आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, और मेरे पति से घटिया बातें कभी मत करना। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। हमें अलग करने की कभी सोचना भी मत, नहीं तो हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। आप सब डिजर्व करती है मॉम। आपको वही वापस मिल रहा है जो आपने दिया था। मेरे लिए उसकी साइड लेना बहुत आसान है, लेकिन मैं सोए हुए शेर को जगाना चाहता था ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, हमारे लिए स्टैंड ले सके। हम सिर्फ यहाँ इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जंकुक के पेरेंट्स अकेले रहें। मैंने सोचा आपका दूसरा बेटा यहाँ नहीं है तो आपको हमारी जरूरत होगी। मैंने सोचा था आप मुझे अपना लेंगे। मैंने सोचा था आप मेरे पति से प्यार करते हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर तो मुझे लगता है आपको अपने बेटे से नहीं जॉन नाम से प्यार है। शट अप तेयोंग, तुमने बहुत बोल लिया।
मैंने सोचा था तुम एक बहुत अच्छी बहू बनोगी, लेकिन तुमने तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। बड़ों से इस तरह से बात करते हैं। पहली बात तो ये, मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे में कोई कमी है। कमी उसमें नहीं, कमी तुम में है। मुझे अभी भी लगता है अगर वो किसी और लड़की से शादी कर लेगा तो उसके बच्चे हो जाएंगे। तुम ही मनहूस हो, तुमने ही मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद किया, मेरे बेटे की जिंदगी का ग्रहण हो तुम। मॉम, अब बहुत हुआ। हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। आप सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करती रहती है, हमें मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा देती रहती है। हमने बहुत झेल लिया। मुझे हमेशा लगता था इस घर का माहौल मेरी बीवी के लिए सही नहीं है। मैं सिर्फ इसके वादे मैं सिर्फ इसके वादे की वजह से रुका हुआ था और उन जिम्मेदारियों के लिए जो मेरे लिए आपके लिए है। लेकिन अब बहुत हुआ। हम यहाँ अब और नहीं रहेंगे। जंगुक, मैं जो भी कह रही हूँ सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। मेरे पति को कलंक धब्बा बोलना उसके लिए अच्छा है। आपके इस बिहेवियर से सिर्फ आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद होगी। हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करिए। मॉम, मुझे शांति चाहिए। मैं अपनी लाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, ना कोई ना कोई टॉन्ट्स और ना कोई चीखना चिल्लाना। अच्छा होगा जितना जल्दी हो सके आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि आपका बेटा बच्चे पैदा नहीं कर सकता। सो प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए जो मेरे दिल में सुई की तरह चुभे। पहले से अपनी जिंदगी के बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूँ। सो प्लीज मेरे लिए और मुश्किल मत कीजिए। बनी बीवी स्टे स्ट्रॉन्ग। किसी की बातों का भी कोई प्रेशर मत होने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी वाइफ हमेशा तुम्हारे साथ है। आई एम सॉरी जंकुक बेबी, प्लीज मॉम को छोड़कर मत जाओ। हम कल बात करेंगे जब डैड वापस आ जाएंगे। और प्लीज बार बार एक ही बात को मेरे सामने रिपीट मत करना, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं सच में कलंक हूँ। आई एम सॉरी बेबी, मैं सिर्फ तुम्हारी पूरी फैमिली देखना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हारी सिक्योर लाइफ चाहती हूँ। मैं ठीक के साथ पूरा हूँ मॉम, और मेरी लाइफ पहले से सिक्योर है। लव यू सो मच बनी। हमारा प्यार कोई नहीं बदल सकता। हो कि इससे मुश्किल हो कि तेरे को मुझ पर शक ना हो और रिपोर्ट्स देखने की डिमांड ना करे। मॉम की बातें सुनकर ये सिर्फ मेरे लफ्जों पे यकीन करे, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है इसे सच पता ना चल जाए। नेक्स्ट डे जब के डैड वापस आ जाते हैं तो सब आपस में बात करते हैं। मुझे लगता है मेरे और मेरी वाइफ के लिए यही सही फैसला है। अपना मुंह बंद क्यों ही रखती हो हम लोग? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि उनकी लाइफ में इंटरफियर मत करो, तो फिर क्यों तुम्हें एक आसान सी बात समझ नहीं आती? मैं कैसे यकीन कर लूं एक ट्रू ब्लडेड भांज कैसे हो सकता है? मुझे लगता है जब वो झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं उसे समझा रही थी। आई एम सॉरी। बात ये है कि जंकुक ने अपने डैड को सब कुछ सच बता दिया था। सारा झूठ जो उसने तेरे को बताया और अपनी मॉम को बोला था। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते आयु। अगर उसने तुम पे यकीन करके सब बताया था तो तुम्हें बार बार उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फॉर गॉड सेक, वो तुम्हारा बेटा है, इसलिए उसे ताने मारकर बुरा फील मत कराओ। मुझे माफ कर दो जंकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो बेबी। मैं इस मैटर में फिर कभी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। आपकी माफी मांगने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं अपने भले के लिए इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज मेरी बात सुनो। कम से कम तुम तो इससे कुछ बोलो। मैं अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे लगता है इस बार बनी ने सही फैसला लिया और इसमें मैं उसके साथ हूँ। लगातार 7 साल कहने के बाद आखिर में तुमने घर छोड़ने को कहा है। मुझे मेंटल अरेस्ट कर रखा था। मैं अब और नहीं कर सकती। मुझे अपने और अपने पति के लिए स्टैंड लेना है। डैड, हम कल अपने दूसरे मैंशन में शिफ्ट हो जाएंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। ओके, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम जा सकते हो। कुकी प्लीज मुझे माफ कर दो बेबी, प्लीज। मॉम, मैंने आपको पहले ही हजारों मौके दे रखे थे, लेकिन आप नहीं बदले और अब मैं आपको और मौके नहीं दे सकता। मैं थक चुका हूँ। मैं तेज की आंखों में अब और आंसू नहीं देख सकता। पहले तो मैं उसके वादे की वजह से बंधा हुआ था, लेकिन अब वो मेरे फैसले के साथ है, तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट डे देखो दूसरे मैंशन में शिफ्ट हो जाते हैं। सब कुछ
जग्गू के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। अब उसे इस बात की खुशी थी कि ते अपने लिए ज्यादा टाइम निकाल पाएगी, खुद की ज्यादा केयर कर पाएगी, वो खुद को ब्लेम नहीं करेगी और ना ही रोएगी। तुम यहाँ भी काम करने लगते तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम? हाँ, मैं बना दूंगा। और तुम्हें तो मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है ना? हाँ, लेकिन अब तो डिनर बन चुका ना, तो तुम कल ट्राई करना। अगर खाना बन गया है तो 1 सेकंड के लिए तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, चलो। अब हम यहाँ अकेले रहते हैं, तो क्या तुम दोबारा से हमारी कंपनी को ज्वाइन करोगी? घर के कामों में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, या फिर हम और नौकर रख लेंगे। प्लीज अपने पैशन को पीछे मत छोड़ो। मैं चाहता हूँ कि हम एक कैबिन यूज करें। मैं हमेशा अपनी वाइफ को अपने बराबर रखना चाहता हूँ, यहाँ तक कि ऑफिस में भी। इतने सालों के बाद क्या मैं कर पाऊंगी? हाँ बिल्कुल, तुम कर सकती हो। मुझे तुम पे यकीन है और मैं तुम्हारे साथ हूँ नते। अगर मेरा पति खुश है तो मैं जरूर दोबारा से कंपनी ज्वाइन करूँगी। मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम एक अनाथ आश्रम से बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं? इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरा मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश होऊंगा अगर हम बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, हमारा अपना बच्चा। ठीक है, तो फिर हम अडॉप्ट कर लेते हैं। माँ बनने के लिए रेडी हो ना? आई लव यू बेबी। आई लव यू टू बेबी। हम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। तुम अभी भी इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हो बनी? तुम बहुत स्ट्रांग हो। हमेशा ऐसे ही रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करूंगी। क्या देख रही हो तुम्हें? तो फिर मुझे हमेशा ऐसे ही देखती रहना। Chana